धड़कने जिनसे बंधी हैं उन्हें तन्हा ना करो। बहता दरिया मोहब्बत इसे कदला ना करो। फिर कब आऊंगी? जब किस्मत में होगा तब आऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। वैसे भी हम किसी को पूछते नहीं हैं कौन कब आए और कब जाए और क्यों। आने दे आज उस कमीने को, पूछता हूँ किसके साथ गई। हाँ जरूर पूछना, आ जाए तो। मेरी बच्ची ने इतने शौक से पुलाव पकवाया था, उसे चखना भी नसीब नहीं हुआ। मैं भी नहीं खाऊंगी। कितने दिनों से तुम मुझे टाल रहे हो? आजकल आजकल अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो जमानत दो। नहीं कर सकता अभी शादी वादी, इलेक्शन होने वाले हैं और मैं एमएनए की सीट पर खड़ा हो रहा हूँ। सियासी बंदा हूँ, मेरी सियासी साख तबाह हो जाएगी। सियासी 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 मैटर। चौधरी ये ख्वाब देखना छोड़ दो, कोई तुम्हें 2 वोट भी नहीं देगा। बड़े आए मुस्तकबिल के एमएनए। अरे जाके अपनी जमीनें संभालो, ऐसा ना हो इलेक्शन में हारकर तुम अपनी जमानत तक जब्त करवा लो। ऐसी बात नहीं है, तो अभी कुछ नहीं जानती। हाँ मुझे क्या पता मैं कौन सा सियासत में हूँ। खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मुझे घर कब दिलवा रहे हो? किराए पे ले ले। क्या किराए पर? ये फ्लैट देख रहे हैं, पूरे 1.5 करोड़ का है मेरा। मैं किराए पे नहीं रहती। इतने महंगे फ्लैट में रहती है तू और तुझे मकान चाहिए। मेरे अलावा इस घर में 5 लड़कियां और रहती हैं, सबका हिस्सा है इसमें। दिला दूंगा, जरा ये इलेक्शन का झंझट खत्म हो जाए। ना भाई, इलेक्शन से पहले लेकर दो। ऐसा ना हो इलेक्शन के बाद तुम्हारी जमानत तक जब्त हो जाए चौधरी। निकी पूरे 2 साल बाद वापस आ रहा है। अब तुम उसे वापस नहीं जाने देना। मेरे रुकने से तो वो रुकेगा नहीं। हाँ तुम्हारी बात वो बहुत सुनता है, तुम उसे रोकने की कोशिश करना। हमने उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए उसे बाहर भेजा था, मगर वो हमदर्दी के बुखार में अपना फ्यूचर खुद खराब कर रहा है। पता नहीं मुस्तकबिल तबाह होता है या खैर खुशी की बात यह है कि वो आ रहा है। खालिद मैं चाह रही थी कि निकी के आने से पहले तुम अब्बा जी और अम्मी जी को वापस ले आओ। कैसे हैं जाहिद साहब? अरे आप अच्छा मुश्ताक साहब। जाहिद साहब 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया आपके पास चक्कर लगाते हुए, मगर आप में क्या मसला हल ही नहीं कर रहे। देखिए मुश्ताक साहब, ये बड़ा रिस्की और खतरनाक काम है और खुदा के लिए ये बातें ऑफिस में करने की नहीं होती। अरे जाहिद साहब आप तो इस मैदान के पुराने खिलाड़ी हैं, जगह बता दें वहीं बैठ के बात कर लेते हैं। हाँ ऐसा करते हैं कि हम शाम को होटल में मिलते हैं। बिल्कुल ठीक, फिर रात में मुलाकात होगी। चलता है।
अजीब आदमी है, ऑफिस क्यों आ गया यार ये? हाय मैं क्या करूं, मेरा सारा जेवर ही चला गया, मरे वो खबीस मनूस। क्या करूं मैं अम्मी, मेरे पास तो सिर्फ ये 4 चूड़ियां और सोने की चेन ही बची है, बाकी कड़े सेट सब कुछ ही बर्बाद हो गया मेरा। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, जाहिद को क्या और बनवा देगा। कहा था, कहते थोड़ा सब्र कर लो, कोई अच्छी पार्टी मिलेगी तो बनवा दूंगा। अरे तो उसके लिए क्या मुश्किल है। अरे अम्मी आजकल बहुत सख्ती हो रही है। सख्ती? अरे हमारे मोहल्ले में 4-5 घरों ने कुंडे डाल रखे हैं, सरेआम बिजली चोरी हो रही है। कई बार शिकायत की लेकिन पैसे लेकर छोड़ देते। अरे तुम्हारे मियाँ को ऐसे केसेस क्यों नहीं मिलते? पता नहीं क्यों नहीं मिलते, इतनी तरकीबें सिखाती हूँ और तरीके भी, लेकिन ये तो बिल्कुल ही बुद्धू और निकम्मे हैं। अरे कहती रहो, खुद ही मजबूर हो जाएगा। औरत की जुबान में बड़ी ताकत होती है और ये मर्द को भड़काना कौन सा मुश्किल काम है। बहुत ज्यादा कीमत लगा रहे हैं जाहिद साहब। देखें जी, करोड़ों रुपए का मामला है। वैसे आपका माहाना बिल कितना आता है? वो सब आप छोड़ें, आप अपनी बात करें। तो देखे ना, 2-3 माह का बिल दे दीजिएगा, फिर ऐश करें। 2-3 माह? सिर्फ 2 माह? अरे मुश्ताक साहब, आप भी बहुत जिद्दी हैं। चले, आपकी बात रख ली हमने, 2 माह। चलें जी, डन। अच्छा मुझे ये बताएं, कीमत कहाँ और कैसे देनी है, चेक पे या कैश पे? ये मैं आपको बाद में बता दूं। चले, डन। डील कंफर्म। ओके। कमाल, रात को 8 बजे तक मेरे पास पहुंच जाना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओके? कमाल, रात को 8 बजे तक मेरे पास पहुंच जाना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अम्मी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? शरीर ठीक हो जाएगा ना? अरे कितने अरसे बाद उसको दौरा पड़ा है, और वो भी कितने गलत वक्त पर। शाम को हैदराबाद से कुछ लोग आ रहे हैं, सोच रही हूँ उनसे क्या कहूंगी। तो मना कर दें, कल बुला लें। अरे कैसे मना कर दूं, कितनी दूर से आ रहे हैं वो लोग। अब मैं क्या कहूंगी उनसे कि शहीर को दौरा पड़ा है। वो तो उसे कोई अल्लाह लोग बुजुर्ग समझते हैं। हाँ तो ठीक है ना, आप ये कह दें अल्लाह लोग बुजुर्ग हैं, मुराकबे में हैं, और ऐसी ही बातों पे लोग भरोसा करके मुरीद हो जाता है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, शाम तक जाग गया तो ठीक है, वरना कोई ना कोई बहाना तो करना ही पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं आप? क्यों, आजकल तो ये सवाल कुछ ज्यादा नहीं करने लगी? बीवी हूं मैं आपकी, पूछने का इतना हक तो बनता है मेरा। बीवी, हक, और जो हक देता है वो वापस भी ले सकता है। उर्वा, तुझे मैंने कितनी बार कहा है मुझसे पूछ कुछ ना किया कर, उल्टे सीधे सवाल ना किया कर, और अपनी इज्जत मेरी नजरों में खो देगी। और सीधी सी बात है, सियासी बंदा हूं, सियासी लोगों से मिलना जुलना है मेरा। 2 नंबर लोगों से ताल्लुकात को आप सियासी ताल्लुकात कहते हैं?
नाचने गाने वालियों से ताल्लुकात को आप सियासी ताल्लुकात कहते हैं? बस बंद कर। वो तनकीद करती है मुझ पे। तेरी औकात क्या है? और मैं जिससे चाहूं मिलूं, जिसको चाहूं घर पे बुलाऊं, मेरी मर्जी है। मुझ पे तनकीद मत करना, समझी? तेरी औकात क्या है? मत भूल अपनी औकात। बहू रानी, मैंने मना किया था ना कि मर्द से कुछ मत पूछिएगा। मर्द जब शर्म उतार कर फेंक देना तो शेर से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और ढका छुपा लिहाज वो भी जाता रहता है। मासी, ये बहुत जालिम शख्स है। जब मैंने उसे अपने दिलो जान से कबूल कर लिया था मासी, तो उसे भी 2 नंबरी काम छोड़ देना चाहिए। मुझ पर, मेरी सोचों पे शक करने वाले इंसान का किरदार भी तो साफ होना चाहिए ना। आंटी आप इतना परेशान और उदास क्यों रहती है? अरे नहीं बेटा, तुम्हें यही महसूस हो रहा है, मैं तो परेशान नहीं। उदास तो है। कौन याद आता है आपको? सभी याद आते हैं। कौन सभी? रूबा, शहीर, दानियाल, निकाल, उनके माँ बाप। ये सब कौन है? क्या लगते हैं आपके? मोहब्बत करने वाले। हाँ, वो अंकल कह तो रहे थे मेरे 3 बेटे हैं, सभी नालायक। अरे नहीं बेटा, अंकल ने ऐसे गुस्से में कह दिया होगा, मैं सब बहुत अच्छे हैं। अंकल गुस्से वाले हैं ना, इसीलिए। हाँ, हैं तो गुस्से वाले, लेकिन बड़े साफ दिल हैं और बहुत नर्म दिल के हैं, इसी वजह से जरा हसास भी है। आंटी आप अपने बेटों के पास क्यों नहीं चली जाती? जाऊंगी बेटा, लेकिन तुम्हारे अंकल तो देखो सारे वक्त दुकान पे रहते हैं, अब मैं किसके साथ जाऊँ बताओ? आंटी आप अगर मुझे गए तो मैं आपको ले चलूंगा। चलो ठीक है। कौन आ गया इस वक्त? देखना बेटा जरा कौन आए। जी आंटी। तुम इसी वजह से मुझे लेने आए हो? अम्मा जी, लेने तो मैं आपको पहले भी आया था, मगर आपने इनकार कर दिया था। मगर इस मर्तबा तो मैं आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, प्लीज। तुम्हारे अब्बा वो कभी नहीं मानेंगे। तो आप उन्हें मनाए ना, उन्हें समझाएं कि इस उम्र में इस तरह की जिद्दें अच्छी नहीं होती। तुम लोगों ने तो अपने अपने घर बसा लिए थे, हमारा ख्याल कौन रखता? अम्मा जी, मेरे घर में किस चीज की कमी थी आपको? खुलूस और मोहब्बत की। हमें बेकार सामान की तरह एक कमरे में डाल दिया था जो हमें पसंद नहीं आया। अम्मा जी, तो सिर्फ चंद हफ्तों की बात तो थी। अलवीना के मेहमानों के जाने के बाद घर में कई कमरे खाली हो गए थे। जानती हूँ, मगर इज्जत वापस जाने में नहीं थी बेटा। अम्मा जी, एक तो आप भी अब्बा जी के साथ रह रह के जज्बाती बातें करने लगी हैं। ठीक है, मेरे घर में आपकी इज्जत और एहतराम में कोई कमी रह गई होगी, लेकिन फिर आप आबिद भाई के घर पे क्यों नहीं गई? उनके घर पे क्यों नहीं रही? तुम्हारा क्या ख्याल है, वहां से निकलने की क्या वजह होगी? अहमद है, बहुत ही नेक और शरीफ बच्चा है, हमारे घर का सारा काम यही करता है। दूसरों की मोहताजी कबूल है आपको? दूसरों ने कभी मोहताजी का एहसास नहीं दिलाया। मोहब्बत अपना आप मनवा लेती है। अम्मा जी, आप जानती हैं ना कि मिकाल आपसे कितनी मोहब्बत करता है, नाराज हो जाए। ठीक है बेटा, मैं उससे मिलने आऊंगी, तुम ये पियो।
इधर आप मेरी बात नहीं मानती, उधर मीकाल हम पे नाराज होता है। वो समझता है कि जैसे हम कभी मिकाल के डर से आते हो, कभी दुनिया का खौफ, कभी बीवी के डर से, कभी अपने आप अपने वालिदैन के लिए तुम आए हो खुद से। अपने वालिदैन के पास आता हूँ, फिर जैसे आपकी मर्जी। अपना ख्याल रखिएगा। जाओ, जीते रहो बेटा, खुश रहो। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? अहमद। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ पैसे रख लो और अम्मा जी और अब्बा जी का खास ख्याल रखना, ठीक है? मैं अम्मा जी का ख्याल बगैर पैसों के भी रख लूंगा। तुम मुझसे जान छुड़ाना चाह रही, इसीलिए टाल मटोल से काम ले रही। बहुत कुछ लुटा चुका हूं तुझ पे। बंद कर दे ये ड्रामेबाजियां। सच सच बता, कौन है वो? अगर नहीं बताऊं तो तेरा गला दबा दूंगा। कर ये रखेलपन। तेरी इतनी जुर्रत मुझ पे हाथ उठाए? बीवी नहीं हूं मैं तेरी। अपनी मर्दान की ना जाके अपनी बीवी पे आजमा। तू मेरी बात क्यों नहीं मानती? नहीं मानूंगी, अब तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। तू जैसे जानवर तो ना मेरी जूतियां सीधी करते हैं। अगर खा पी कर सब कुछ टकारना चाहती है ना, तो भूल जा। उंगली डालकर हलक से सब कुछ दिया हुआ निकाल लूंगा। तू अभी मुझे जानती नहीं है, तो जैसी नाचने वालियों को हम यूं उठा लेते हैं। अरे जा जा के धमकियां किसी और को देखना। मेरी जैसी नाचने वालियां, अब तो देखे मेरी जैसी नाचने वालियां तेरा क्या हाल करती है। चल छोड़ बेटा, बैठ, ठंडी हो जा। अब इस कमीने को ना मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी, याद रखेगा। महनाज नाम है मेरा, महनाज। चल बेटा चल। देखो बेटा शहीद, बिल्कुल शरारत नहीं करनी है, ठीक है? आराम से बैठना है, किसी को जरा भी तंग नहीं करना है, ठीक है? समझ गए तो? चलो चलो बेटा। बदतमीज, खबरदार जो तुमने शरारत की होगी। समझा समझा के थक गई हो, मगर तुम्हारा दिमाग ही ठीक नहीं होता है। चलो, क्या मुसीबत है। वो लोग आने वाले और अब ये नखरे कर रहा है। क्या मुसीबत है। चलो उठो, चलो चलो। दिमाग मेरा खराब कर दिया, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अम्मी क्यों डांट रही है इसे, क्या हुआ है? देखो ना, समझा समझा के थक गई हूँ, दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। इतनी दूर से वो लोग आ रहे हैं और ये मुश्किल से मैंने इसको जगाया और नखरे कर रहा है अब ये। तो आपने इसे जगाया ही क्यों है? आपको पता है कि अगर इसको कच्ची नींद से उठाया जाए तो कितना डिस्टर्ब हो जाता है। अरे सारा दिन तो सोता है, और कितना सोएगा? अम्मी ये बीमार है, डॉक्टर ने कहा था कि इसको मुकम्मल रेस्ट की जरूरत है ताकि इसके दिमाग को सुकून मिले। तो दिन भर ये कौन से पत्थर तोड़ता है, सोता ही रहता है, आराम करता रहता है। बेटा ना सही, बेटे का बेटा सही। अब्बा जी आपको आना तो यही था, सो आ गए। और अब दादा अब्बू आप यहीं रहेंगे हमारे साथ। जी फरमाइए। इंस्पेक्टर खावर फ्रॉम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट।
खालिद मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारी तो किस्मत ही खराब है। हम लुट गए, बर्बाद हो गए हम। धड़कने जिनसे बन